कि जो योगी आदित्यनाथ जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं भारत के संविधान से, वो जिला बुलंदशहर में जाकर देखिए ना, कोई छोटा मामला नहीं है। वहाँ पर आप जाकर देखिए कि बाबा साहब की प्रतिमा अंबेडकर भवन से हटवाई गई है। तो ये जो दोहरा चेहरा कब तक चलेगा? हमारे लोगों को कब तक गुमराह किया जाएगा? और ये तो स्पष्ट हो गया है कि भाजपा जो सरकार बनी है उसमें एससी समाज के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है। और मेरा सवाल उन नेताओं से भी है, मेरा सवाल उन विधायकों से भी है जो भाजपा में जीत कर बैठे हैं संविधान द्वारा, जो राज्य मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, कि जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं, जिस संविधान से आप जो है मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, आज उसी संविधान के रचयिता बाबा साहब की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। तो आप क्या कर रहे हो उस पार्टी में? सिर्फ एससी कोटे की खाना पूर्ति कर रहे हो? ये सवाल मांगो आप बुलंदशहर के डीएम से, बुलंदशहर के एसएसपी से, मुख्यमंत्री से आप बात करें, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को तलब करें, एससी आयोग जवाब मांगे कि क्यों बाबा साहब की प्रतिमा हटाई जा रही है। अरे जब अंबेडकर भवन में नहीं लगेगी तो कहां लगेगी? जिन्ना की तस्वीर नहीं है जो अंबेडकर भवन में लगने वाली थी, बाबा साहब की है वो। तो ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। नहीं, ये तो मूर्ति ना लगने का मामला हो गया, लेकिन मूर्तियां तोड़ी भी तो जा रही है बाबा साहब की, उस पर तो कोई रोक नहीं लग रही है। कहीं हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं कुछ तोड़ दिया जाता, कहीं कुछ, तो आए दिन खबरें आती हैं। देखिए, जब तक आप प्रतिमा के जो मामले हैं ये आज के नहीं है, और खासकर जब से भाजपा सरकार आई है, जब से प्रतिमाओं को तोड़ने का काम करा जा रहा है, और सिर्फ अंबेडकर साहब की और किसी की नहीं टूट रही है। आप कोई बता दे, कोई व्यक्ति कि मंदिर में किसी भगवान की प्रतिमा टूटी हो, किसी और अन्य महापुरुष की प्रतिमा टूटी हो, एक खरोच भी नहीं आएगी। कैसी हीन भावना है इन लोगों के अंदर। और मेरा सवाल इसलिए भाजपा सरकार से है क्योंकि देश में आज उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। या तो आप स्पष्ट मना कीजिए, और यहां तक कि मेरा तो आग्रह है कि 14 अप्रैल आ रही है, हर प्रतिमा पे 4-4, 5-5 पुलिस वाले बैठाए जाएं, वहां कैमरे लगाए जाएं, और उन कैमरे को सीधा एसएसपी ऑफिस से जोड़ा जाए, जिससे कोई असमझ तत्व प्रतिमा को ना तोड़े और भाईचारा बना रहे। बीजेपी ने तो छुट्टी कर दी है 14 अप्रैल के दिन, कितना प्यार करते हैं वो बाबा साहब से। छुट्टी से काम नहीं चलेगा। छुट्टी इसलिए करिए कि आप घर बैठे, छुट्टी इसलिए करिए ना कि आप जो है बाबा साहब को नमन करें। वो देश के आइकॉन है, लेकिन वो नमन कहाँ करें? ना तो आप परमिशन दे रहे हैं, ना उनकी प्रतिमा लगने दे रहे हैं, और जो उनकी प्रतिमा तोड़ रहे हैं उन पर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। दीजिए किसी को फांसी की सजा जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ता है। ये किसी एक जाति का मामला नहीं है, ये देश के उस महापुरुष से जुड़ा मामला है जिससे जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से मनाएंगे। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरा फोन, मैं आप कहोगे मैं लिस्ट निकाल दे दूंगा, मेरा नंबर वायरल है, कम से कम 1000 फोन आ चुके हैं कि हमें एसडीएम परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या? हमें डीएम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री की नहीं मान रहे तो किसकी मानेंगे? तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ही केवल ऑर्गेनाइज करे और उसमें लोग शामिल हों, बस ये दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य हो सकती है कि सिर्फ जहां भाजपा के लोगों ने परमिशन दी है, जिन्होंने बाबा साहब की फोटो लगा ली, तो उनको परमिशन दी जा रही है। वो इसलिए कि भाजपा चाहते कि सिर्फ अंबेडकरवाद को हम मानते हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रही है। अभी हमने बाइक रैली रखी है गाजियाबाद से, हमने परमिशन डाल रखी है, और हमने कह भी दिया हमें जरूरत भी नहीं है, हम तो अंबेडकर साहब की जयंती मनाएंगे। तो भाजपा जो दोहरा चेहरा दिखा रही है कि जहां भाजपा के लोग जयंती मना रहे हैं, वो लोग, उनकी परमिशन हो जाती है, लेकिन उनकी परमिशन नहीं होती जो लोग अन्य किसी संगठन या किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। अब आपकी परमिशन नहीं हुई है तो आप कैसे निकाल लेंगे? आप तो देखिए, हमने तो स्पष्ट कह दिया, परमिशन डाल दी गई है दोनों जिलों में। हम पिछले 5 साल से लगातार बाइक रैली निकालते हैं, वो पुरानी मांगते हैं, हमने उनका भी जो है सत्यापन कॉपी लगा दी है। तो देना दे इनकी ऊपर है, हम लोग तो निकालेंगे। मुकदमा कर देंगे फिर? करने तो क्या हो गया, मुकदमा होगा। ये तो चाहते हैं इस बात को कि जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जेल में डालो, उनका भविष्य जो खत्म करो। मैं तो परमिशन मांग रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा है
कि ये जो पूरा जो महीना है अप्रैल का वो ज्योतिराव फूले और बाबा साहब के नाम से बनाया जाए, तो आज एक अम्बेडकरवादी मांग रहा परमिशन दी जाए। आपको डर नहीं लगता योगी जी से? मैं क्यों डरूंगा, मैं तो अम्बेडकरवादी हूं, और जो हर व्यक्ति अम्बेडकरवादी है वो बिल्कुल नहीं डरेगा। योगी जी इस प्रदेश के देश के हैं, यहाँ लड़ाई जो है विचारों की है, सिद्धांतों की लड़ाई है। आप योगी सरकार का कानून नहीं मान रहे हैं? नहीं, अगर योगी सरकार कानून ये कहता है कि बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जाएगी तो हम नहीं मानते ऐसे कानून को। अगर उनका कानून ये कहता है कि जयंती मनाई जाएगी, परमिशन दी जाएगी, तो उनका धन्यवाद करते, स्वागत करते। और मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा सरकार ये दोहरी राजनीति बंद करे। एक तरफ तो अंबेडकर साहब का नाम लेती है, दूसरी तरफ अपनी जो संगठन है उनसे बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़वाती है और जो है प्रतिमा लगने नहीं देती है। ये नहीं चलेगा। और आने वाला 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जयंती का पूरी दुनिया मनाएगी, पूरी ताकत से मनाएगी। परमिशन हो या ना हो, आप सिर्फ एसडीएम, डीएम, एडीएम को सूचना दें और अपने कार्यक्रम में लग जाएं। लेकिन रवि जी, ये क्या वजह, आजकल सारी पार्टियां बाबा साहब चिल्ला रही हैं, चाहे केजरीवाल हो, मोदी जी हो, सब लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं आजकल। देखिए, बाबा साहब ने संविधान बनाया। बाबा साहब जिनको मानते हैं वो तथागत गौतम बुद्ध भगवान ज्योतिराव फूले हैं और नारायण गुरु हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं। बाबा साहब अगर बात की जाए देश की तो वो एक लौते ऐसे आइकॉन हैं जिसने पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। उसके बाद बाबा साहब के जो फॉलोवर हैं, इनके हिसाब से अगर जाति की बात की जाए तो वो बहुत बड़े समुद्र भरा समाज है बाबा साहब का। तो ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बाबा साहब की जयंती में उनके फोटो लगाते हैं और उसके बाद में उन समाज को परेशान करते हैं। तो हम लोग जो है बाबा साहब को सिर्फ फोटो से नहीं, दिल से मानते हैं। और भाजपा सरकार वो दिखावा करती है। मैं कह सकता हूं कि मुंह में अंबेडकर और बगल में छुरी, ये भाजपा का रवैया रहा है पूरे प्रदेश में। आप देख लीजिए, और 14 अप्रैल के बाद आप देखिएगा, मैं जानता हूं जो मैंने कमांग करे कि एक स्थान जो है बाबा साहब की मूर्ति पर 14 अप्रैल पे कैमरे लगाए प्रशासन, और उन कैमरों को एसपी से जोड़ा जाए और 4-4, 5-5 पुलिस वाले बैठाए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो 14 अप्रैल के बाद जो 15 तारीख होगी, 15 अप्रैल, उसमें आप देखिएगा कि कितने असमाज तत्व जो हैं, जो नहीं चाहते कि अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ने दिया जाए, वो लोग जो है बाबा साहब की प्रतिमाओं पर प्रहार करेंगे और जो है जो लोग 14 अप्रैल की जयंती मनाएंगे उनको परेशान करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि सूचना दे दी जाए एसडीएम, डीएम को, और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो जिम्मेदारी जिला प्रशासन, केंद्र में राज्य सरकार की होगी।